साथियों, आप सभी को नमस्कार। आयांश एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 22,000 का मामला चल रहा है। मैंने कल लाइव भी किया था। तो लाइव करने के बाद वो वीडियो मैंने पब्लिश भी कर दिया था और पता नहीं किसकी वजह से वो डिलीट हो गई, है ना। वो डिलीट हो गई, जिससे मेरी काफ़ी लोगों से बात भी हुई थी वहाँ पे और काफ़ी लोग जुड़े भी थे, 80-90-100 के आसपास लोग। तो वीडियो डिलीट हो गई, इसकी वजह से मैं अभी के जो है कि इस समय आपके 10:30 बज रहे हैं, तो मैं अब ये वीडियो बना के एक अपलोड कर देता हूँ। तो समझना इस बात को कि अर्जेंट महत्वपूर्ण सूचना निवेदन है प्रयागराज मंडल के भाई और बहनों से। ये कल की पोस्ट है इनकी, और मुझे जो इसकी जानकारी मिली थी वो मिली थी सैटरडे में देर शाम। तो 22 के मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी से आदेश होने के बाद 22,000 मामले को लेकर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के प्रमुख प्रताप सिंह बघेल जी पीएनपी सचिव को फॉरवर्ड कर दिए हैं। अतः कल सोमवार को, यानी कि आज सोमवार है, को पीएनपी जरूर जाएं और वहां एक 22,000 पर ज्ञापन व संदर्भित जानकारी पीएनपी सचिव से प्राप्त करें या पता करें। उसके बाद इस ग्रुप की बहुत ही एक्टिव सदस्य हैं अनामिका शुक्ला, जो बिल्कुल सटीक अपडेट इनकी भी रहती है और बहुत मेहनत करते हैं ये लोग सोशल मीडिया पे। ट्विटर करना है, ट्वीट करना है, कुछ भी करना है, बहुत सक्रिय रहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और उसका फल है, उसी का नतीजा है कि सभी चीज़ें इस समय आप सबके सामने होने जा रही हैं। दोस्तों, 22K के लिए परिस्थितियाँ बिल्कुल वैसी बन चुकी हैं जैसे थर्ड काउंसलिंग के लिए थी। थर्ड के समय में भी अधिकतर लोगों को लग रहा था कि अब कुछ नहीं हो सकता, तैयारी करो। यहाँ तक कि मंत्री जी ने भी कह दिया था कि बेसिक में प्रतीक्षा सूची का प्रावधान ही नहीं है। उस समय भी आश का दीपक मात्र कुछ लोगों ने जला रखा था। ये कौन लोग थे ये बताने की आवश्यकता नहीं है। परिस्थितियाँ तो वैसी हो गई थी कि जो 0.01 या 0.02 से प्रथम लिस्ट से वंचित थे, वो खुद इतना निराश हो चुके थे कि उन्होंने प्राइवेट नौकरी तक करना शुरू कर दिया था। उस समय मात्र कुछ लोग थे जो लगातार ज्ञापन के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से और योगी जी और अन्य गणमान्य लोगों से लगातार मिल रहे थे, इस आशा की ज्योति को बचाए हुए थे। इसी विधि की विडंबना और क्रूरता ही कहा जाएगा कि ठग के लिए सर्वाधिक प्रयास करने वाले लगभग सभी लोग केवल कुछ अपवादों को छोड़कर अभी तक प्रतीक्षारत हैं। मतलब जो मेहनत कर रहे थे अभ्यर्थी, उनका चयन थर्ड लिस्ट में नहीं हो पाया, वो सभी के सभी बाहर हो गए। कहने का तात्पर्य है कि 10% लोग ही हो पाए जो मेहनत कर रहे थे थर्ड काउंसलिंग के लिए। खैर, वो किस्मत की बात है, जिसकी किस्मत में थी मिली। पर ये भी किस्मत की बात है कि परिस्थितियों ने हमें अब और हम सबको एक और मौका दिया है 22,000 के रूप में। जिस तरह से सबने थर्ड का जियो जारी करवाने के लिए मेहनत की थी, उसी तरह 22,000 के लिए भी केवल जियो जारी करवाना बाकी है। और अब तो लगभग सभी वर्ग के लोग भी साथ आ गए हैं, एक दो लोगों को छोड़कर। खैर, उन एक दो लोगों से कोई खास फर्क भी नहीं पड़ता है, क्योंकि उनकी तो महत्वाकांक्षा ही राजनैतिक है और ये बात धीरे धीरे सबको समझ में आने लगी है। जिसे किसी भी कीमत पर नौकरी चाहिए, उसके लिए मुद्दा नौकरी है, वो चाहे जैसे मिले। अब चाहे जैसे मिले का तात्पर्य यहाँ पे आप गलत वे में मत ले जाना, क्योंकि कहने का मतलब यह है कि 22,000 से मिले, चाहे आरक्षण से मिले, ठीक है, चाहे फोर्थ काउंसलिंग से मिले, लेकिन नौकरी मिले। तो 22,000 के लिए आप सभी लोग मेहनत कीजिए और अधिक से अधिक संख्या बल अब दिखाइए, क्योंकि अभी आखिरी पड़ाव है, अंतिम लड़ाई है। अक्टूबर में आप सबके सामने खुशियाँ देखने को मिलेंगी। इससे संबंधित बेहतरीन अपडेट्स आप लोग देखिए। ये सब अपने आप में बहुत ही अच्छे अभ्यर्थी हैं जो बिल्कुल जेन्युइन पोस्ट करते हैं, क्योंकि किसी को गलत तरीके से गुमराह करने वाली पोस्ट ये नहीं करते। जैसे अनामिका शुक्ला हो गए, त्रिलोकेश पांडे हो गए एंड शिवम क्षत्रिय सिंह हो गए। ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो बिल्कुल सटीक अपडेट देते हैं। आज हम फिर उस मोड़ पर खड़े हैं, तो इनका हम पूरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं आप लोगों से। आज हम फिर उस मोड़ पर खड़े हैं जब हमें हर ज़िले में सप्ताह ज्ञापन कार्यक्रम चलाना होगा, ट्विटर पर एक्टिव रहना होगा और सभी गणमान्य लोगों तक अपनी बात पहुंचानी होगी। यकीन मानिए, 22,000 का भी जियो बिल्कुल वैसे ही जारी होगा जैसे थर्ड के लिए घोषणा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मंत्री जी ने की थी। आखिरी प्रयास है,
सभी साथ हैं, बस एक बार आखिरी जोर लगा दीजिए। यकीन मानिए सब लोगों को अपना सपना पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। जय भवानी। ठीक है। तो मैं भी देखिए हमेशा 22,000 के अभ्यर्थियों के सपोर्ट में ही रहा हूँ, शुरू से लेकर जब से थर्ड लिस्ट आई उसके तुरंत बाद से। और मैंने इस बात को आप सबसे बोला भी था कि थर्ड लिस्ट आ जाने दीजिए। थर्ड लिस्ट के बाद पूरी मेहनत जो है कि 22,000 के लिए की जाएगी। और 22,000 भी लगभग आप मान के चलिए कि 99.9% काम हो गया है। 1% काम रह गया है और वो है जियो जारी कराना। इसके लिए आप सबको मेहनत करना पड़ेगा अच्छे स्तर से। मतलब जिस तरीके से 21 जून से लेकर अब तक सभी लोग धरना दे रहे हैं पिछले 3 महीनों से, तो मुझे लग रहा है 10-12 दिन, हफ्ता 10 दिन जो भी लगे, आप सभी लोग एक रोटेट में जो है कि रोटेशन बना के वहाँ पे SCRT लखनऊ पहुँचिए। 500, 600, 200, 300, 400 के रूप में वहाँ से संख्या दिखनी चाहिए और तभी आप लोग दबाव बना पाएंगे। और उसके साथ साथ जो अभ्यर्थी वहाँ नहीं जा पा रहे हैं, वे सभी लोग प्रदेश मतलब ज़िले के स्तर पर 75 ज़िला है हमारे प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में टोटल 75 डिस्ट्रिक्ट हैं। प्रदेश ज़िले स्तर पे आप लोग DM को, SDM को और जो भी भाजपा से रिलेटेड है, अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, क्योंकि एक ज़िले में 10-10 विधायक हैं, है ना। तो अपने अपने लेवल पे आप सभी लोग ज्ञापन देना शुरू कर दीजिए। आप यकीन मानिए जल्दी से ही जल्दी आप सबको इससे रिलेटेड जियो देखने को मिलेगा, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा। और उसके बाद जितने लोग भी मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, जो नेट चलाते हैं, सभी अभ्यर्थी ट्वीट करके उसको रीट्वीट जरूर करते रहें। और ट्रेंड कराना बहुत ज़रूरी है। थर्ड लिस्ट के लिए इतनी कम संख्या थी, उसके बाद मयंक सिंह का बहुत अच्छा योगदान था वहाँ पे, लेकिन मयंक सिंह का भी शायद, जहाँ तक मुझे जानकारी है, कि उनका चयन थर्ड लिस्ट में नहीं हो पाया, जबकि उन्होंने भी बड़ी मेहनत करी थी। तो उन्हें यहाँ पर भी आके सक्रिय होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ये ट्विटर वाला काम शुरू किया था, तो बहुत फ़ायदेमंद रहा और एकदम लगे रहे, और जिसका फल उसको बाद में मिला। लेकिन उनका चयन से वंचित रह गया। तो ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो थर्ड लिस्ट में चयन से वंचित रह गए, मेहनत बहुत किए। लेकिन मुझे लगता है कि उन सब की मेहनत 22,000 में रंग ला रही है। और 22,000 ऐड होने के बाद जब इसका जियो जारी हो जाएगा, तो उन सभी अभ्यर्थियों का कल्याण होगा और सबके घर में खुशियाँ आएंगी और सभी लोग बहुत अच्छे से अपना जीवन यापन करेंगे। और पीढ़ी दर पीढ़ी ये परंपरा चलती रहेगी, क्योंकि शिक्षक जो है कि राष्ट्र का निर्माण करता है। और ये सभी अभ्यर्थी शिक्षक हैं। उन्हें जहाँ विद्यालय में होना चाहिए, आज वो पानी की टंकी पे बैठे हुए हैं, आज दर दर भटक रहे हैं लखनऊ की सड़कों पे, कभी किसी मंत्री का घेराव, कभी किसी अधिकारी का घेराव। जिस अभ्यर्थी को विद्यालय में होना चाहिए, 110 नंबर लेके आना क्या गुनाह है? 115 नंबर लेके आना गुनाह है? उस अभ्यर्थी की ऐसी क्या गलती है? सिर्फ एकेडमिक की वजह से वो वंचित रह गया। इस बात को सरकार समझ रही है, इसीलिए सरकार जो है कि इसको ऐड करके समाधान करने जा रही है। कुछ जो है कि इससे रिलेटेड जो है कि न्याय विभाग में थोड़ी सी इशू है, वो भी आपको हफ्ते 10 दिन के अंदर ही सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा।